viruses can reproduce within living organism only, so they are known as। 2016 में हमसे पूछ लिया, चूँकि वो रिप्रोड्यूस करते हैं सिर्फ लिविंग थिंग्स में, इस वजह से हम उन्हें कहते हैं एक्टोपैरासाइट। नहीं, एक्टोपैरासाइट तो आउटसाइड द बॉडी रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं या अपनी लाइफ गुजारते हैं। इसी तरह से एंडोपैरासाइट्स इनसाइड द लाइफ जो है वो गुजार रहे होते हैं। वायरसेस जो हैं वो एंडोपैरासाइट्स हो सकते हैं, लेकिन ये होते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट से मुराद है कैसे, जो अपने होस्ट के बगैर नहीं रह सकते, और इंट्रासेल्यूलर मींस दे लिव ओनली विद इन द सेल। जबकि फैकल्टेटिव ऐसे होते हैं, दे कैन सर्वाइव विदाउट देयर होस्ट। इंट्रासेल्यूलर मींस सेल के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आना था ये सी ऑप्शन, कि ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट्स होते हैं वायरसेस। सीलिया एंड फ्लैजेला आर एब्सेंट इन। 2017 का क्वेश्चन है ये। एब्सेंट होते हैं ये वायरसेस में एब्सेंट होते हैं, बैक्टीरिया इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो ज़ाहिर है ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं बनना था। हमें पता है बैक्टीरिया जो हैं कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा जो है वो सीलिया और फ्लैजेला जो है वो प्रेजेंट होते हैं फॉर लोकोमोटरी पर्पजेज़। हायर प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, मुख्तलिफ तरह के उनके सेल्स जो हैं उनमें सीलिया या फ्लैजेला जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे जिम्नोस्पर्म एक ऐसे हायर प्लांट्स हैं जिनमें उनके गैमेट्स जो हैं उनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही लोअर एनिमल्स जो हैं, लोअर एनिमल्स में भी सीलिया और फ्लैजेला जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ताकि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वाटर में अगर वो रह रहे हैं तो पॉसिबल बनाया जा सके, अगर उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमारा आना है वायरस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन सेल्यूलर इन्फेक्शियस एजेंट और एंटिटी। ऐसी चीज़ जिसमें जो है वो सेल प्रेजेंट नहीं है। तो माइकोप्लाज्मास हमें पता है ये तो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, तो ये ऑप्शन नहीं आना। इसी तरह से एशेरिकिया कोलाई ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया की एक टाइप है। और डिप्लोकोकस भी बैक्टीरिया हैं, तो इनमें भी सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है और सेल भी प्रेजेंट होते हैं। तो इन सब तीनों चीज़ों में तो सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। जबकि नॉन सेल्यूलर एंटिटीज़ होते हैं सिर्फ वायरसेस, तो हर्पीज़ वायरसेस हमारा ठीक ऑप्शन जो है वो होना था यहाँ। नेक्स्ट वन है, इन वायरसेस कंबाइंड स्ट्रक्चर फॉर कोर यानी कि न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कोट इज़। तो कोर और प्रोटीन कोट के लिए जो कंबाइंड स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियोकैप्सिड। तो ये पहला ही ऑप्शन हमारा न्यूक्लियोकैप्सिड वाला ठीक है। कैप्सिड अकेला नहीं, क्योंकि कैप्सिड तो बाहर की तरफ प्रोटीन कोट होता है। प्रायोन्स ऐसे एजेंट्स हैं जिनमें सिर्फ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट हैं। और इन्वेलप जो वो बाहर की तरफ एक प्रोटीन और लिपिड्स का बना हुआ एक मेम्ब्रेनस इन्वेलप होता है। जैसे इस वायरस को या इस ये जो डायग्राम हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ पर, इसे हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो हम यहाँ देखते हैं कि ये एक सार्स वायरस जो है, इसमें अंदर की तरफ ये जो पिंक सा हमने सारा रिप्रेजेंट किया ये है इसका न्यूक्लियोकैप्सिड के। उसमें ये येलो उसका आरएनए है जो कि प्रेजेंट है इन न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन के साथ। तो दोनों मिल के कहलाते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। तो ये इतना स्ट्रक्चर तो कहलाएगा न्यूक्लियोकैप्सिड। और इस न्यूक्लियोकैप्सिड के अराउंड जो है वो प्रेजेंट है ये इन्वेलप। ये बाहर की तरफ सारा उसका इन्वेलप है और उसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के ये स्पाइक्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, जो इसने इसकी होस्ट मेम्ब्रेन से लिए हुए हैं। कैप्सिड इज़ अ प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वायरस इज़ मेड अप ऑफ। कैप्सिड हमें पता है बाहर की तरफ न्यूक्लिक एसिड के अराउंड जब वो प्रोटीन कोट होता है, तो न्यूक्लिक एसिड तो नहीं आएगा क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड्स के बाहर की तरफ प्रोटीन कोट है, तो मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये बी ऑप्शन हमारा ठीक आना था। लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स ऐसी चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट हो सकती हैं, लेकिन उनके आउटर मोस्ट इन्वेलप में अगर इन्वेलप प्रेजेंट हो तो। 2017 में इसने हमसे पूछ लिया वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस बाय विदाउट इन्वेडिंग इन द सेल। नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं। हमें पता है जब ये ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट्स हैं तो इन्वेड करेंगे सेल के अंदर। माइटोसिस भी ज़ाहिर सेल नहीं है तो नहीं होती, ना मियोसिस होती है इनमें। ये बैक्टीरियल सेल्स में, बैक्टीरियोफाजिज ऐसे होते हैं जो बैक्टीरियल सेल्स में हमें पता है लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा ठीक आ जाना था। द लाइफ साइकिल इन विच फेज किल्स बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को जो मार देता है, तो ये लाइटिक साइकिल होता है। सी ऑप्शन इसका ठीक आना था। लाइसोजेनिक में हमें पता है बैक्टीरिया जो हैं वो इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं वायरल डीएनए को अपने अंदर, तो वो उनके साथ ही रिप्रोड्यूस होता रहता है। वायरसेस का डीएनए भी बैक्टीरियल डीएनए के साथ ही।
टेम्परेट फेजिस भी ऐसा ही करते हैं, या टेम्परेट और लाइसोजेनिक एक ही जैसे फेजिस होते हैं। ट्रांसडक्शन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बैक्टीरियल डीएनए वायरसेस के थ्रू एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में जाता है। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन आना था लाइटिक साइकिल।